गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक चौधरी, आपके साइंस एजुकेटर्स। नाउ आज हम चैप्टर्स नंबर 6 जो हमारा लाइफ प्रोसेस है इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द टू पार्ट ऑफ दिस चैप्टर्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। हम लोगों ने इस चैप्टर्स के दो पार्ट्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कस द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर्स। दिस वन इज न्यूट्रिशन इन एनिमल, हाउ द न्यूट्रिशन प्रोसेस विच इज कंप्लीट इन द एनिमल। एनिमल के अंदर, जानवरों के अंदर जो ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, जो इन एनिमल, हाउ द न्यूट्रिशन प्रोसेस विच कैन बी कंप्लीट इन एनिमल्स। एनिमल के अंदर, जानवरों के अंदर ये न्यूट्रिशन की प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होती है। तो नाउ वी आर गोइंग टू बी सी दैट, हम लोग को अभी ये देखना है कि जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है, which one is the process of nutrition in animal, how they will complete it. Now let us, we are going to be see the nutrition in animal. Nutrition in animal. Nutrition in animal, this one is the point. Nutrition in animals. So now here amoeba, now let us, we are going to be take the examples. हम लोगों ने वहां पे we have already earlier seen that the mode of nutrition, autotrophic and heterotrophic, and nutrition is the first point, है ना, when we are going to be complete the टॉपिक ऑफ द लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन टॉपिक को ही डिस्कस किया था। अभी हमारी न्यूट्रिशन प्रोसेस ही चल रही है। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल में पहला था कि न्यूट्रिशन इन एनिमल, तो एनिमल के अंदर ये न्यूट्रिशन की प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होती है, हाउ द प्रोसेस कैन बी कंप्लीट इन कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो जानवरों के अंदर ये सारी प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होती है। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो नाउ वी आर गोइंग टू बी टेक द एग्जांपल ऑफ अमीबा। अब हम यहां पे अमीबा का एग्जांपल लेते हैं एंड नाउ हियर वी आर गोइंग टू सी हाउ द अमीबा कैन बी कंप्लीट द न्यूट्रिशन प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू बी से द अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल। तो यहां पे एक टर्म्स है यूनिसेलुलर। आई थिंक यू ऑल हैव बीन नो अबाउट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर एनिमल का मीनिंग क्या होता है ना, an animal which have single celled organisms। क्या होगा, जिसके पास single celled organism होता है। कौन सा ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होगा। सिंगल आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे यूनिसेलुलर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अमीबा एक यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है कि इस तरह के एनिमल जिसके पास क्या हो, सिंगल सेल्ड हो। क्या होगा उसके पास, दे हैव अ सिंगल सेल्ड एंड फुलफिल, और वो सिंगल सेल्ड से अपनी सारे काम वर्क को वो कंप्लीट कर रहा हो। तो अमीबा क्या होगा, अमीबा एक यूनिसेलुलर है। अमीबा एक यूनिसेलुलर है, वो उनके पास एक ही सेल्ड होता है और वो एक ही सेल से अपने डिफरेंट फंक्शंस को अपने बॉडी के अंदर कंप्लीट करते हैं। इट टेक फूड्स। अब वो किस तरह से फूड टेक करेंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन का प्रोसेस कब कंप्लीट होगा, जब वो फूड को टेक करेंगे। फूड से उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो उनका लाइफ स्पेंड होगा, है ना। तो यहां पे एग्जांपल्स है, अमीबा का एग्जांपल लिया है। तो अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर लिविंग है जो कहां पे रहता है, तो दे विल लिव इन वाटर। तो वो कहां पे, तो पानी में उनका लिविंग एरियाज होता है, वाटर। इट टेक फूड बाय परफॉर्मिंग अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड पेस्डोपोडिया एंड फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। तो अमीबा के अंदर आप देखोगे डायग्राम के अंदर मैं दिखाऊंगा अभी कि एक फूड वैक्यूल होता है, ठीक है। कहां पे, तो इनसाइड द फूड वैक्यूल द फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब्ड। आप कोई आपसे आस्क कर सकते हैं कि व्हाट इज द न्यूट्रिशन प्रोसेस इन अमीबा। अमीबा का जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो किस तरह से है। तो सबसे पहले क्या अपने को लर्न रखना है कि अमीबा एक यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो कि वाटर में रहता है। Where they will live in a water. It takes a food. It take in food by performing a finger-like projection होगा। किस तरह का होगा, finger-like उसका projection होगा, ठीक है। projection called, जिसको हम लोग पेस्डोपोडिया कॉल्ड करते हैं। क्या कॉल्ड करते हैं, उसकी बॉडी के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग पेस्डोपोडिया कॉल करते हैं, एंड फॉर्म
और वो क्या करता है, एक फूड वैक्यूल को फॉर्म करता है। फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होता है एंड उसको ऑब्जर्व की जाती है। आप यहां पे देखोगे डायग्राम में कि किस तरीके से, ये देखो आप यहां पे डायग्राम में आप आसानी से यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये अमीबा है। तो येलो कलर में सबसे पहले आप यहां पे देख पा रहे होंगे ऊपर वाले सीन पे कि वहां पे फूड पार्टिकल्स है। फूड पार्टिकल्स के बाद क्या हो गया, प्लेस्डोपोडिया हो गया। प्लेस्डोपोडिया के बाद फूड, फिर उसके बाद फूड पार्टिकल्स, है ना। तो ये न्यूट्रिशन प्रोसेस है अमीबा के अंदर। किस तरह से अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है वो इस तरह से कंप्लीट होती है कि अमीबा के अंदर क्या होगा, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वाटर में लिविंग करते हैं। इट टेक्स फूड बाय अ परफॉर्मिंग अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड प्लेस्डोपोडिया, उसको कॉल करते हैं, एंड फॉर्म अ फूड वैक्यूल। और वो एक क्या करता है, फूड वैक्यूल को परफॉर्म करता है इनसाइड द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर अगर आपसे कोई आस्क करता है कि अमीबा में फूड कहां पे डाइजेस्ट होता है, तो द फूड डाइजेस्टेड इन अ फूड वैक्यूल। जो फूड का डाइजेशन होता है, जो फूड डाइजेस्ट होता है वो फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट होता है। कहां पे डाइजेस्ट होगा, फूड वैक्यूल में क्या होगा, फूड डाइजेस्ट होगा, फूड एंड इनसाइड द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है और उसको वहां से ऑब्जर्व कर लिया जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो फूड अनडाइजेस्ट हो जाता है, इन द सेंट थ्रू द क्या होगा, अदर सरफेस ऑफ द सेल, और वो सेल के अदर सरफेस में उसको सेंड कर दिया जाता है। वो यहां से आप आसानी से डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, वहां पे न्यूट्रिशन की प्रोसेस देख पा रहे होंगे, प्लेस्डोपोडिया का देख पा रहे होंगे, फूड वैक्यूल देख पा रहे होगा आप, डाइजेस्टेड फूड आप देख पा रहे होंगे, अनडाइजेस्टेड फूड को आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट होती है अमीबा के अंदर। अगर आपसे कोई आस्क करे कि व्हाट इज द न्यूट्रिशन प्रोसेस इन अमीबा, तो इस तरह से आप लर्न रखोगे कि अमीबा एक यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो वाटर के अंदर परफॉर्म करते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि एक फूड वैक्यूल्स की तरह होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा। क्या होगा, इट टेक्स अ फूड बाय, वो जो फूड को टेक करता है, तो किसके द्वारा टेक करेगा, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। किसके द्वारा, एक फिंगर की लाइक प्रोजेक्शन होगा वहां पे, जिसको हम लोग प्लेस्डोपोडिया कॉल करते हैं। तो प्लेस्डोपोडिया के हेल्प से क्या करता है अमीबा, फूड को टेक करता है ना, एंड फूड वैक्यूल है ना अनफॉर्म, और वो क्या कर लेता है, फूड वैक्यूल को फॉर्म कर लेता है। और फूड वैक्यूल के अंदर जैसे ही फूड जाते हैं तो वहां पे डाइजेस्ट होता है और उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है वहां से, उसको अदर सरफेस में वहां पे सेल में ट्रांसफर कर दी जाती है। ये न्यूट्रिशन प्रोसेस है अमीबा के अंदर। नाउ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। अगर हम मानव की बात करें तो अगर अमीबा की बात कर रहे थे हम यहां पे, तो अमीबा जो था वो यूनिसेलुलर था। क्या था वो, यूनिसेलुलर मींस, है ना। एंड अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं कि हाउ द ह्यूमन बींग्स कैन कंप्लीट द न्यूट्रिशन प्रोसेस, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। वो कहां से कंप्लीट करेगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से कंप्लीट करते हैं। कहां से, डाइजेस्टिव सिस्टम। इट कंसिस्ट द, उसके अंदर क्या होगा, एलिमेंट्री कैनल होता है, ग्लैंड होता है जो प्रोड्यूस करता है एंजाइम को। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जब हमारा प्रोसेस, जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव प्रोसेस जब कंप्लीट होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इट कंसिस्ट द एलिमेंट्री कैनल, उसके अंदर एक एलिमेंट्री कैनल होता है। क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, उसके अंदर एलिमेंट्री कैनल होगा, कैनल एंड ग्लैंड्स, एलिमेंट्री कैनल एंड ग्लैंड होता है, व्हिच प्रोड्यूस एंजाइम। अब आपसे यहां से आस्क करेगा कि एंजाइम को प्रोड्यूस करने वाला कौन होता है, तो एलिमेंट्री कैनल्स एंड ग्लैंड व्हिच प्रोड्यूस एंजाइम्स। क्या करेगा, एलिमेंट्री कैनल और ग्लैंड क्या करता है कि एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। और एंजाइम की वजह से क्या होता है कि जो फूड्स होते हैं, है ना, फूड्स क्या करेगा, फूड ब्रेक डाउन इनटू अ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। जो फूड हम लोग लेते हैं वो फूड क्या होता है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, वो ट्रांसफर हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। किस तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, उसके अंदर एक एलिमेंट्री कैनल होता है। क्या होता है, एलिमेंट्री कैनल होता है, एंड ग्लैंड व्हिच प्रोड्यूस एंजाइम, जो कि एक एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, व्हिच ब्रेक डाउन फूड, जो कि फूड को ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, है ना। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर फूड को जो ब्रेक डाउन हो पाता है वो किसकी वजह से होता है कि जो एलिमेंट्री कैनल्स एंड ग्लैंड जो प्रोड्यूस करता है एंजाइम, वो एंजाइम की वजह से क्या होता है, जो ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। द मेन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मेन ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करने का, वो होता है हमारा माउथ और ऑस्फेजस। ऑस्फेजस ये वाला जो हमारा एरिया होता है, वो फूड यहां से एंटर करता है। ठीक है ना, क्या किया, फूड यहां से एंटर किया। नाउ स्टमक होगा,
स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन होगा, है ना, एंड एनस होगा। द मेन ग्लैंड्स एंड सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैनक्रीज एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। तो अब ये देखो कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स के अंदर इस न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है कि हम लोग जो फूड टेक करते हैं, है ना, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में ही क्या होता है कि न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है ह्यूमन बींग्स का। वो क्या करता है, इट कंसिस्ट, उसके अंदर कैनल होते हैं, एलिमेंट्री कैनल्स, इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एंड ग्लैंड्स, एलिमेंट्री कैनल एंड ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूस एंजाइम, जो क्या करते हैं एक एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, व्हिच प्रोड्यूस एंजाइम व्हिच ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जो क्या करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। द मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मेन ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो क्या होगा, माउथ होगा, ऑस्फेजस होगा, स्टमक होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है एंड एनस होता है। द मेन ग्लैंड एंड सैलिवरी ग्लैंड, जो मेन ग्लैंड एंड सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पैनक्रीज एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। आप डायग्राम में सारे चीजें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें होती है। तो जब भी अगर डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो वो किस तरह से होगा, तो सबसे पहले फूड कहां पे एंटर करता है, माउथ से होते हुए, ऑस्फेंजस से होते हुए पूरे स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में एंड एनस। तो सबसे पहला पार्ट क्या हो गया कि सबसे फर्स्ट माउथ, ऑस्फेंजस, है ना, जिसको हम लोग फूड पाइप भी कॉल करते हैं। माउथ में गया, फूड पाइप में, स्टमक में बात कहां चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आता है, फिर वो एनस से होके एक्सक्रीट हो जाता है, क्या हो जाता है, वो बाहर हो जाता है। तो इस तरह से न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है ह्यूमन बींग्स में। इसमें पहला आता है माउथ। तो माउथ का काम क्या होता है, द फूड इज ब्रोकन डाउन, जो फूड को जो ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स में। अब ऐसे तो नहीं जो फूड को लेते, तो माउथ में क्या होता है, जो भी हमने फूड लिया उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में हम लोग वहां पे क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं बाय द टीथ एंड मिक्स्ड विथ, उसको टीथ से हम लोग दांत से फूड को क्या करते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं एंड मिक्स्ड विथ सैलिवा, और उसके अंदर सैलिवा को मिक्स कर देते हैं। क्या मिक्स कर देते हैं, सैलिवा को मिक्स कर देते हैं एंड फॉर्म अ सैलिवरी ग्लैंड्स, और क्या फॉर्म कर लेते हैं, एक सैलिवरी ग्लैंड को फॉर्म कर लेते हैं, है ना। और सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है, एक एंजाइम को कंटेन करता है। ध्यान से देखो कि माउथ का काम क्या होता है, जैसे ही फूड हमारे माउथ के अंदर गया तो क्या करेगा, वो फूड को ब्रेक डाउन कर देगा, है ना, क्या करेगा, फूड को ब्रेक डाउन करके वो पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल ये करेगा, स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेगा टीथ के द्वारा एंड मिक्स विथ सैलिवा, और उसको सैलिवा के साथ मिक्स कर देगा एंड फॉर्म अ सैलिवरी ग्लैंड, और क्या करेगा, एक सैलिवरी ग्लैंड को फॉर्म करेगा, और सैलिवा कंसिस्ट द एंजाइम, और सैलिवा क्या करेगा, एक एंजाइम को कंसिस्ट करेगा एंड सैलिवा एनिमल्स व्हिच कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, और वो क्या करते हैं, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। देन द फूड पासेस थ्रू इट फूड पाइप इनटू अ स्टमक, और इसी तरीके से वो फूड पाइप से कहां पे, फूड स्टमक के अंदर पास होता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियोस ऑफ द रेस्ट पार्ट। ओके, थैंक यू।